नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6C का क्वेश्चन नंबर 6 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि ABCD जो है कोई एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब जो है, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। मैंने एक समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो क्या हो, बराबर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और कि ABCD जो है क्या है, ABC और D वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित A और D को बढ़ाई गई भुजा है, यानी कि AD को जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। यहाँ पे जो है, जो बढ़ाने पर जो एक भुजा प्राप्त हो रहा है, बढ़ाई गई भुजा, इस पे एक बिंदु E है। ठीक है, E एक बिंदु है और जो है क्या कर रहा है, E जो है बढ़ाई गई भुजा E एक बिंदु पर जो है क्या कर रही है, बिंदु है, तथा B भुजा पर प्रतिच्छेद करती है BE। अब जो है BE का मतलब इसको मिला दिया जाए तो प्रतिच्छेद कर रही है BE। ठीक है, ये जो है प्रतिच्छेद कर रही है, माने ये जो है AD को बढ़ाने पर E एक बिंदु है जो BE को जो है क्या करे, प्रतिच्छेद का मतलब जैसे यहाँ काट रही है। ठीक है, ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, यानी कि ये बिंदु। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है बढ़ाई गई भुजा E एक बिंदु है तथा जो है BE भुजा CD को F पर जो है प्रतिच्छेदित करती है, F है। ठीक है, F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE यानी कि ये पूरा टोटल त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। CFB यानी कि CFB यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यह हम लोग को जो है समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि जो है जो भी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो दिया है कहाँ से लिखते हैं, तो दिया है वो जो हम लोग क्वेश्चन से ही लिख देते हैं। ठीक है, और जो दिया है इससे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, आज इसमें B और जो है CD बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करते हैं, कर रहे हैं ना, कौन कौन, BE CD किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो F पे काट रहे हैं। ठीक है, अब जो है E जो है AD को बढ़ाने पर जो है क्या कर रहा है, AD और BF का जो प्रतिच्छेद, और जो है क्या है, BF का जो है क्या है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु E है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद सब क्या लिखेंगे कि हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना भाई, ये चीज़ आप लोग ऊपर से लिख सकते हैं, चाहे जैसे दिया है वैसे ही जो है प्रतिच्छेदन करती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम लोगों को जो है एक हेडिंग और डालना है, क्या कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, कि त्रिभुज ABE क्या है, तो समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। ठीक है, ये जो है इतना लिख देंगे। उसके बाद से एक हेडिंग और डालेंगे, क्या, उपपत्ति का, उपपत्ति, जिसमें हम लोगों को प्रूफ देके और जो है सिद्ध करना है। ठीक है, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे भाई, हम लोग को जो है क्या सिद्ध करना है कि ABE समरूप है त्रिभुज CFB में। तो हम लोग इसी त्रिभुज में देखेंगे भी, तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABE तथा
त्रिभुज CFB में, ठीक है। CFB में क्या है, बी में, अब झांकते हैं देखते हैं कि क्या है। तो भाई समरूप का मतलब कि या तो दूगो या तीनों जो है कोण बराबर कर दिया जाए, या जो है तीनों भुजा बराबर कर दिया जाए। बराबर का मतलब तुल्य कर दिया जाए। और देखिए समरूप का मतलब क्या, एक समान आकृति। समरूप का मतलब एक समान आकृति। ये जो है क्या है, त्रिभुज जो है समरूप दिख रहे होंगे, ठीक है। समरूप का मतलब जैसे कि कोई फोटो हो गया, ठीक है, समरूप होगा, ठीक है। जैसे आपने दोनों पंजे, ठीक है, दोनों पंजे जो है क्या होंगे, हाथ के दोनों पंजे क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। अब देखिए समरूपता का यह जो है कहने का मतलब क्या होता है कि 2 3 4 प्रमेय होते हैं। जैसे कि समरूपता का एक प्रमेय है क्या, कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज क्या होता है, संगत कोणों के बराबर हो। दो यही सही नहीं, संगत, जैसे एक कोण के बराबर एक कोण हो जाए, एक कोण के बराबर एक कोण हो जाए, तब वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा है, ठीक है। भले एक त्रिभुज देखे, जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसे इतना बड़ा हो, एक त्रिभुज जो है छोटा हो, मान लीजिए यह हो, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो तब वो इस समरूप होंगे, ठीक है। ये कोण जो है एक बराबर हो तब वो जो है क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। भले ये भुजा देखिए, अब इन भुजाओं का अनुपात एक जो है निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कि अगर हई भुजा 4 है, हई 2 है, ठीक है। हई भुजा मान लीजिए कि जो है 2.5 मान लीजिए 5 है, तो हई जो है 2.5 है, एक निश्चित अनुपात में है ना। तो जो है अगर इस तरह से दिख रहे हों, ठीक है, तब भी जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ताकि भुजा जो है क्या हो जाए, समरूप हो जाए, त्रिभुज समरूप हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए जो है ना, कोण ए इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह जो ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का ये नियम है कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि इस कोण के बराबर है टोटल कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर है टोटल कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखना है, इस त्रिभुज में देखना है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण क्या कर देंगे, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABE तथा जो त्रिभुज CFB में कोण BAB, ये वाला कोण BAE, त्रिभुज कोण BAE बराबर है किसके, कोण क्या किसके बराबर है, तो ये किस कोण के, इस कोण के, यानी कि FCB के। तो कोण जो है FCB के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे तर्क दे देंगे, क्या तर्क देंगे कि समांतर चतुर्भुज के क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है। ये सम्मुख कोण हो गया समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज का यह क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया, ठीक है। और एगो त्रिभुज और एगो कोण और जो है बराबर सिद्ध कर दिया जाए तो जो है क्या हो जाएगा, एक समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब कि ये भुजा जो है यहाँ पे ये देख रहे होंगे AB जो है और CD क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, 9 में आप प्रमेय सुने होंगे चाहे पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा, जैसे कि मान लीजिए ये तिर्यक रेखा न हुआ, जैसे कहीं काट रही है, इसको बढ़ाया जाए तो पूरा जो है EB अगर है जो है कोई एक बिंदु ले लिया जाए, तो जो है मैंने इसको बढ़ाया जाए तो इसको जो काट देगी ना, यानी कि जो है AB और जो है DC को जो है अगर कोई जो है तिर्यक रेखा जो है क्या काट रही है, BF, तो जो है क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। एकांतर कोण कहने का मतलब कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण माने त्रिभुज ABC का कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एकांतर कोण से क्या होंगे, ए बराबर होंगे कौन, कोण ABF। अब देखिए जिस कोण का जो है, जिस कोण के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, उस कोण को जो है, उस कोण के अक्षर को जो है क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो इस कोण की बात कर रहे हैं ABF, ठीक है। तो ABF जो है बराबर हो जाएगा किसके, BFC के।
ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये एक प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रमेय के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण क्या बराबर होगा, तो कोण ए बी एफ बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी एफ सी के, कोण बी एफ सी के। ठीक है, तो देखिए कम से कम दो कोण बराबर हम लोग सिद्ध कर दिए। तो जब दो कोण बराबर हो गया, देखिए जैसे कि ये कोण और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो है तो तीसरा कोण बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गया, तो जो है कोण समरूपता से हम लोग कह सकते हैं क्या, कोण समरूपता की कसौटी से। ठीक है, कि जो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब भाई जो है किसके हिसाब से हो रहा है, तो हमने जो है यहाँ पे तर्क दे देंगे क्या, कि एकांतर कोण है। ठीक है, बस लिख देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जानता है कि ये जो है क्या है। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो एकांतर कोण से जो है ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो है एकांतर कोण से बराबर हो गया, तब यहाँ पे हम लोग जो है तर्क दे सकते हैं कि यह जो है किस जो है कसौटी का जो है पालन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यह जो है ए यानी कि कोण समरूपता। ठीक है, ए समरूपता, कोण समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से जो है क्या हो रहा है, कसौटी से त्रिभुज जो है क्या होगा, समरूप होगा। कसौटी से त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी ई क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, दूसरा पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि यही सिद्ध करना था। अंग्रेजी में लिख सकते हैं दैट प्रूव्स, या इति सिद्धम संस्कृत में लिख सकते हैं। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो अगर मनोहरे का मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल फंसता है तो हमें कमेंट कीजिए, उसका जो है सॉल्यूशन हम बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।